अरशद शरीफ कौन थे? 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल की खबर पाकिस्तानी अवाम, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सहाफ़ी हलकों में शदीद गम और सदमे का सबब बनी। कीनिया की पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने शनाख्त में गलत फहमी पर इस गाड़ी पर गोलियां चलाईं जिसमें अरशद शरीफ सवार थे, लेकिन बाद में अरशद शरीफ के कत्ल ने कई मोड़ लिए और कीनिया पुलिस भी मुतादिद बयान बदले। कभी कहा कि अरशद शरीफ को गोली गलत फहमी की बुनियाद पर मारी गई और कभी मौक़िफ़ अपनाया गया कि अरशद शरीफ जिस गाड़ी में मौजूद थे ये गाड़ी किसी बच्चे के अगवा में मुलव्विस थी और पुलिस नाके पर ना रुकने पर फायर मारे गए, मगर हकीकत बिल्कुल बरअक्स थी और आए दिन उनके कत्ल के मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आने लगे। मगर अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अंदाजा हुआ कि उनके कत्ल करने से पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत जख्म आने के 10 से 30 मिनट के दरमियान हुई। उनकी मौत दिमाग और दाईं फेफड़े मुतासिर होने से हुई। उनकी लाश पर 12 जख्म पाए गए। उनकी बाईं आंख के गिर्द स्याह निशान था। उनकी गर्दन के बाईं जानिब और कमर के बालाई हिस्से पर जख्म के निशान थे। कमर पर मौजूद जख्म के गिर्द स्याह निशान मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी दाईं हाथ की 4 नाखून मौजूद नहीं थे। उनकी दाईं कलाई पर रगड़ के निशान भी मौजूद थे और खोपड़ी के बाईं जानिब उनकी हड्डी भी गायब थी। अरशद शरीफ के दिमाग की बाईं जानिब का हिस्सा मुतासिर हुआ, जिसके बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को खत लिखकर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की। अपने खत में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, जिसके बाद तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अब्दुल शकूर पराचा को मुकर्रर किया गया और दीगर मेंबरान में एडिशनल आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईबी उमर शाहिद हामिद शामिल थे। लेकिन बाद में सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। हम आपको भी ये बताते चले कि 21 नवंबर को अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अहम पेशरफ्त इस वक्त भी सामने आए जब तस्नीम हैदर नामी एक शख्स ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सहाफ़ी के कत्ल से मुतालिक उनके पास अहम मालूमात और सबूत मौजूद हैं। तस्नीम हैदर शाह की जानिब से मुस्लिम लीग नून की आला ओहदेदारों पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। इमरान खान और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल करने की साजिश लंदन में तैयार की गई थी। उन्होंने दावा किया कि लंदन में हुसैन नवाज के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से 3 मुलाकातें की। तस्नीम हैदर ने दावा किया कि गुज़श्ता 20 साल से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हूँ। मुझे इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश के लिए तैयार करने के लिए इजलास में बुलाया गया था। दोस्तों, अरशद शरीफ ने मुतादिद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में अहम ओहदों पर काम किया था। खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने से कबल वो निजी न्यूज़ चैनल ARY से मुंसलिक थे। बाद में इस चैनल से मुस्ताफ़ी होकर दुबई चले गए। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया था, जिसका ऐलान उनकी मुल्क छोड़ने के चंद दिन के बाद ARY की जानिब से किया गया था। बाद वो बैरून मुल्क से अक्सर वीलॉग्स के जरिए अपनी राय का इजहार करते थे। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद भी उन्होंने दावा किया था कि उन्हें FIA की जानिब से हिरासारी का सामना है। उनकी दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सहाफ़ियों के खिलाफ शिकायत की सूरत में सहाफ़ती तंजीमों के साथ राबता करने का हुक्म दिया था। अरशद शरीफ ने तहकीकाती सहाफ़त की। अरशद शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान नेवी में कमांडर थे। उन्हें बहादुरी और शानदार कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज़ मिला था। 2011 में वो 79 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए थे। वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर अरशद शरीफ के भाई अशरफ शरीफ पाकिस्तान आर्मी में मेजर बन्नू कंटोनमेंट से बगैर प्रोटोकॉल के रवाना हुए। घर पहुंचने पर उन पर हमला हुआ और वो भी शहीद हो गए। मेजर अरशद शरीफ की उम्र 35 साल थी। मेजर अरशद शरीफ को वालिद के जनाजे को कंधा देने से पहले ही शहीद कर दिया गया। एक घर में 2 जनाजे उठे। मेजर अशरफ शरीफ को पूरे फौजी एजाज के साथ मिलिट्री कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी समेत हुकूमती शख्सियात ने अरशद शरीफ के घराने से इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।
ارشد شریف 22 فروری 1973 کو کراچی میں پیدا ہوئے، جبکہ راولپنڈی کے گولڈن کالج سے BA اور قائد اعظم یونیورسٹی سے MA کیا۔ پڑھائی کے دنوں میں بھی فری لانس جرنلسٹ بن گئے اور اس کے بعد عملی طور پر صحافت سے وابستہ ہوئے۔ انہوں نے رائٹرز، ڈان نیوز اور آج نیوز اور اس کے بعد دنیا نیوز کے ساتھ وابستہ رہ کر بطور صحافی اور اینکر پرسن اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ دنیا نیوز پر انہوں نے اپنا پروگرام کیوں شروع کیا، لیکن اصل شہرت انہیں ARY پر ان کے پروگرام پاور پلے کے ذریعے ملی۔ سال 2019 میں حکومت پاکستان نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا۔ ارشد شریف پاکستان کے علاوہ لندن، پیرس اور کیل سے بھی رپورٹنگ کر چکے ہیں۔ انہیں علاقائی حالات اور انٹرنیشنل چیلنجز کے بارے میں پوری طرح ادراک تھا اور وہ ہر طرح کے حالات پر بہترین کام کرنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ ویسے تو اس شریف کے کریڈٹ پر بے شمار سنسنی اور چونکا دینے والی سٹوریز ہیں، لیکن خاص طور پر جب انہوں نے موٹر وے کے ایک منصوبے اور سابق سربراہ احتساب بیورو سیف الرحمان کے حوالے سے سٹوری کی تھی تو ان کی خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے مسلم کمرشل بینک اور میاں منشا کے نشاد گروپ کے حوالے سے سٹوریز کرنا شروع کی تو وہ توجہ کا مرکز رہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں ہونے والے مختلف اقدامات پر انہوں نے تحقیقاتی سٹوریز کی۔ اس کے علاوہ سینٹ جیمز ہوٹل لندن کی خریداری میں نشاد گروپ کے حوالے سے ان کی سٹوری کو زبردست مقبولیت حاصل ہوئی۔ ارشد شریف کسی ایک خاص سیاسی گروپ یا سیاسی جماعت کے حامی نہیں تھے۔ انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں، حکومتی اداروں اور شخصیات کے حوالے سے جو شاندار رپورٹنگ اور تحقیقاتی سٹوریز میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائی، وہ پاکستانی میڈیا کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے اہم مقدمات میں ارشد شریف کے پروگرامز اور تحقیقاتی رپورٹس کا حوالہ بھی دیا۔ ارشد شریف بنیادی طور پر دھیمے لہجے میں بات کرنے کے عادی اور دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے۔